बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा। सरल वाक्य कौन से होते हैं और संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम वाक्य रूपांतरण सीखेंगे। वाक्य रूपांतरण में रूपांतरण शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि एक प्रकार के जो वाक्य हैं उन्हें दूसरे तरह के वाक्य में बदलना, उनका रूप बदलना, सरल से संयुक्त में बदलना या मिश्र में बदलना। तो वाक्य रूपांतरण की दृष्टि से आज हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना सीखेंगे। आपके सामने सरल वाक्य कुछ लिखे हुए हैं, कुछ संयुक्त वाक्य लिखे हुए हैं। तो वाक्य की दृष्टि से हम शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है मानव नाच गा रहा है। वाक्य है मानव नाच गा रहा है। इस वाक्य में आप देखिए दो क्रियाएं हैं, नाचना और गाना। तो इसी वाक्य को आधार, इसी क्रिया को आधार बनाते हुए, इस क्रिया को आधार बनाते हुए हम इसे सरल से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मानव नाच रहा है और गा रहा है। एक क्रिया ये हो गई नाचना और दूसरी क्रिया होगी गाना। तो हमने इसे और समुच्चय बोधक से जोड़ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये वाक्य है मानव नाच रहा है, दूसरा वाक्य है गा रहा है। तो ये दोनों ही स्वतंत्र वाक्य है और योजक के द्वारा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा ये जोड़ दिए गए हैं। तो इस एक वाक्य को इस प्रकार हम संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, बिजली न होने के कारण अंधेरा था। बिजली न होने के कारण अंधेरा था, ये सरल वाक्य है। इसे बदलेंगे, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। यहाँ पर इसलिए जो है वो योजक के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए बिजली नहीं थी अपने आप में एक उपवाक्य है, अंधेरा था ये अपने आप में एक उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए अव्यय पद का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य में जितने भी अव्यय पद होते हैं जो वाक्य को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो सारे के सारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। समानाधिकरण जो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ते हैं। आइए अगला वाक्य हम करते हैं। लापरवाही के चलते कोरोना फैला। लापरवाही के चलते कोरोना फैला, ये एक वाक्य है। अब आप इसको चेंज करते हैं। हम देखिए लापरवाही हुई, ये एक हमने उपवाक्य बनाया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर अल्प विराम लगा हुआ है, आगे है कोरोना फैल गया। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अल्प विराम दिखाई दे रहा है ये कारण सूचक अर्थ को प्रकट करता है। देखिए लापरवाही हुई इसलिए कोरोना फैल गया। लापरवाही हुई, हम अल्प विराम की जगह इसलिए लगाएंगे तो वाक्य बन जा रहा है। तो लापरवाही हुई अल्प विराम कोरोना फैल गया, ये जो वाक्य है ये भी संयुक्त वाक्य में हम गिनेंगे। अल्प विराम का अर्थ इसलिए कारण बोधक, कारण दिया गया है कि लापरवाही हुई इसलिए कोरोना फैला। तो यहाँ पर ये जो अल्प विराम है ये भी समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। तो इस वाक्य को भी आप समुच्चय संयुक्त वाक्य में गिनेंगे। अगला हमारा जो वाक्य है वो है चुन्नी लाल धनी होने पर भी कंजूस है। चुन्नी लाल धनी होने पर भी कंजूस है। इसे दो बातें दी गई हैं, एक तो चुन्नी लाल क्या है, धनी है, और एक कंजूस है। तो इसी आधार पर हम इस वाक्य को दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे। चुन्नी लाल धनी है परंतु कंजूस है। चुन्नी लाल धनी है परंतु कंजूस है। तो परंतु समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा हमने इन दो वाक्यों को जोड़ दिया है। चुन्नी लाल धनी है और कंजूस है।
तो इस प्रकार दो समान स्तर के वाक्यों को हमने परंतु के द्वारा जोड़ दिया है। अगला वाक्य देखिए, समय से सहायता मिलने पर रोगी बच गया। समय से सहायता मिलने पर रोगी बच गया। देखिए, समय पर सहायता मिली, ये उपवाक्य हो गया। अतः समुच्चय बोधक हो गया, रोगी बच गया। समय पर सहायता मिली, अतः रोगी बच गया। तो इस प्रकार हमने इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अतः समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया। और ये सारे समुच्चय बोधक कौन से हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अगला वाक्य देखिए, समय पवित्रा के अच्छे परिणाम पर पिता ने उसकी प्रशंसा की। एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि सरल वाक्य में जब दो क्रियाएं होती हैं तो उनको हम आसानी से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। देखिए, पवित्रा के अच्छे परिणाम पर, एक तो क्या है, पवित्रा का परिणाम जो है वो अच्छा आया, और पिता ने क्या किया, उसकी प्रशंसा की। तो दो बातें हैं, अच्छा परिणाम आया और उसकी प्रशंसा की। तो इस प्रकार दो पॉइंट, जो दो वर्ब, दो क्रियाएं, दो एक्शन, दो प्रतिक्रियाएं हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इस प्रकार हम इसको सरलता से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। पवित्रा का अच्छा परिणाम आया, एक एक्शन हो गया, एक वर्ब होगी। पवित्रा का अच्छा परिणाम आया जिस पर पिता ने उसकी प्रशंसा की। अब जिस पर जो है वो यहां पर क्या काम कर रहा है, बताइए? हाँ, बिल्कुल सही, समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। और संयुक्त वाक्य में सभी के सभी जो अव्यय होंगे वो क्या होंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। तो इन वाक्यों के द्वारा हमने समझा कि किस प्रकार सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। तो इनका आप ध्यान रखेंगे। और जो आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक है वो पिछले वीडियो में मैंने लिख दिए थे, आप वहां से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। आपकी पुस्तकों में भी दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा पुस्तक में दिए गए अभ्यास को नोट डाउन कीजिए, लिख कर देखिए, सुनाइए। तो इस प्रकार जब आप मौखिक अभ्यास करेंगे उससे अधिक जो है आप सरल से संयुक्त वाक्य को बदलना सीख जाएंगे। आशा है आपने इस विषय के अंतर्गत सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना सीख लिया है। अगली वीडियो में हम मिश्र वाक्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए। जय हिंद।